दोस्तों, आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे और हम टेंस इस तरह से सीखेंगे कि एक बार सीखने के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज हम अपने टेंस स्टार्ट करते हैं। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि टेंस कितने टाइप के हैं, तो ये तो आप सबको याद होगा और इसको सीखने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं, आप बहुत अच्छे से याद होंगे। तो ये टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये बहुत अच्छे से आपको याद होगा क्योंकि ये हमारे बचपन से है। और कुछ बच्चों को ये भी याद होगा कि ये तीनों जो टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर दिक्कत जो आती है वो आती है उन 4 टाइप्स को और अच्छे से क्लियर करना। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए ये चारों टेंस कौन कौन से हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप्स है टेंस के जो कि तीनों में मिलते हैं। अब दिक्कत आती है इनके अंदर समझ। बच्चों को जो मोस्टली दिक्कत होती है वो इन चारों के स्ट्रक्चर में होती है। एक्चुअली इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे हम समझे, तो समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये कौन सा टेंस है और ये कैसे लिखा जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो आज हम इन सभी प्रॉब्लम्स को ही क्लियर करेंगे। टेंस के टाइप्स और टेंस के टाइप्स के अंदर भी टाइप्स, ये तो सभी को पता है, ये तो बच्चों वाला काम है। तो अब इस बच्चों वाले काम से हमें आगे बढ़ना है। जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उस काम को देखेंगे। तो ये तो बच्चे वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। टेंस में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब याद कर ली तो समझ लीजिए आपको टेंस बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उनको जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इन हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया गया है। इंडेफिनेट में कौन सी लगेंगी, कंटिन्यूअस में कौन सी लगेंगी, परफेक्ट में कौन सी लगेंगी। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने जो ये चार्ट बनाया है इसमें है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू या डू डज वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट के इंडेफिनेट में डिड लगेगी। फ्यूचर के इंडेफिनेट में विल लगेगा। अब सेम ऐसे ही प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज, एम, आर लगेगा और पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज, वर और फ्यूचर के में विल बी। यहाँ प्रेजेंट के परफेक्ट में लगेगा हैज़, हैव और पास्ट के परफेक्ट में लगेगा हैड और सेम फ्यूचर के परफेक्ट में लगेगा विल हैव। यानी कि जहाँ पर भी आपको डू, डज, डिड, विल मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये इंडेफिनेट का है। और जहाँ पर भी आपको डू, डज मिले तो प्रेजेंट का है, डिड मिलेगा तो आप समझ जाइए पास्ट का है, विल मिलेगा तो वो फ्यूचर का है। सेम इसी तरह अगर आपको इज, एम, आर या फिर वॉज, वर मिलता है या विल भी मिलता है तो समझ जाइए ये सारे के सारे कहाँ से है, कंटिन्यूअस से है। और ये हमको थोड़ा पहचानना रहेगा कि अगर इसमें इज, एम, आर आया है तो ये किससे है, प्रेजेंट से है। अगर इसमें वॉज, वर आया है तो ये पास्ट से है। अगर इसमें विल भी आया है तो ये फ्यूचर से है। ठीक है। अब सेम इसी तरह हैज़, हैव आएगा या हैड आए या विल हैव आए, तब समझ जाना है कि यह परफेक्ट से कनेक्टेड है। तो अब इसमें हमें ये समझना होगा कि हैज़, हैव जो आया है वो किसका है, प्रेजेंट का है। और हैड जो आया है वो किसका है, पास्ट का है। और विल हैव जो आया है वो किसका है, फ्यूचर का। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात जानने में है कि यहाँ विल और हैव एक साथ आया है, हैव अलग नहीं आया है। तो जहाँ हैव अलग आएगा वो सेंटेंस अलग होगा, जहाँ विल हैव आएगा वो अलग होगा। ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझ आ गया होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए अब आगे देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको याद करना होगा। अब इसको जैसा लिखा है वैसे ही याद कर लोगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो जो ये एक्शन काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब तो आपको यहाँ दे ही दी है और वर्ब वो है जो कोई एक्शन वर्ड होता है, जैसे कि कोई भी काम, खेलना, पीना, सोना, हंसना। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पढ़ ही ली है अब सारी। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसका सेंटेंस बनाने का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस का थोड़ा बेसिक आपको समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एज अ बेसिक में इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा बेसिक बताऊँगी, जिसमें कि उसके रूल्स होंगे कि कैसे इन्हें बनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि प्रेजेंट में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एंड पास्ट का जब हम बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा पास्ट बनाने का स्ट्रक्चर है। और सेम ऐसे ही फ्यूचर में सब्जेक्ट लगेगा प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि सभी में यहाँ देखिए प्रेजेंट और पास्ट में देखिए क्या है, वर्ब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डायरेक्ट वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर कौन सी है, वर्ब है, केवल वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली। जब भी कभी किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में ऐसे एस लगा हो तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का है, और जब किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो आपको समझ जाना है कि यह पास्ट का है, और जहाँ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आपको पता है ये फ्यूचर का है। तो यहाँ पर ये देखिए ये सब अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित क्यों होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट। देखिए जैसे हम कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं डेफिनेटली मैं आपके पास आऊँगी, तो डेफिनेटली यानी कि निश्चित तौर पर। तो यहाँ लिखा है इनडेफिनेट यानी कि जो निश्चित ही ना हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो निश्चित नहीं होते, इनका टाइम डिसाइड नहीं होता ये कब से स्टार्ट हुए हैं और कब ख़त्म होंगे, ये सिर्फ होता है, इसीलिए ना अनिश्चित कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं देखता हूँ तो आई वॉच, यहाँ देखता हूँ ये नहीं पता कब से देख रहा है, कब तक देखेगा, कोई निश्चित नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि वो देखता है। तो यहाँ देखिए यह प्रेजेंट का है तो इसमें वॉच आया है, वर्ब आई है डायरेक्ट, एस ई एस का यूज़ इसमें नहीं किया क्योंकि यह क्या है, मैं को बहुवचन में कंसीडर किया जाता है। बहुवचन के साथ या फिर प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता, सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर हम पास्ट का बनाते तो हम इसमें क्या करते, वॉच की जगह पर इसकी सेकंड फॉर्म लगा देते, वॉच्ड हो जाता, यहाँ ईडी ऐड हो जाता, यह बन जाता हमारा पास्ट का। तो आई इसमें हम पास्ट का बोलते आई वॉच्ड, और यहाँ हिंदी में हो जाता मैंने देखा। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में समझ में आ ही गया होगा इनडेफिनेट के बारे में। तो चलिए अब हम आगे इसके और देखते हैं, और ये तो हो गया हमारा इनडेफिनेट का मीनिंग। तो चलिए अब हम कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखेंगे। तो कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो कंटिन्यूस यानी कि लगातार होने वाला होता है, जो कंटिन्यूस या किसी रूटीन से हो रहा हो कोई काम। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कंटिन्यूस का होगा, और इसमें किस तरह से हम वर्ब तरह से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूस के 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप देख सकते हो ये है एक रेगुलर वर्क के लिए आता है जो कि अभी कंटिन्यूसली चल रहा हो या रेगुलर वो काम हो रहा हो। तो हम यहाँ देखेंगे अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ सबसे मेन बात ये है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और साथ में वर्ब भी आएगी, और उस वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाएगा। वर्ब में जब आईएनजी ऐड होगा यही हमारे कंटिन्यूस की पहचान बताएगा कि जो ये काम है वो कंटिन्यूसली अभी भी क्या है हो रहा है। तो यह पहचानने की ज़रूरत है कि आईएनजी जब आ रहा है तो वो कंटिन्यूस का टेंस है। अब मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट में इज एम आ आएगा, पास्ट में वॉज वर आएगा, फ्यूचर में विल भी आएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम इज एम आर पुट करेंगे। अगर पास्ट में है तो वॉज वर, अगर फ्यूचर में है तो विल बी। एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। मैं बोल रहा था, ये सेंटेंस हिंदी में तो हम इजीली पहचान पा रहे हैं कि यह पास्ट का है, बोल रहा था, और पास्ट का है, इसके साथ साथ ये कंटिन्यूस भी है, बोल रहा था उस टाइम पर। लेकिन हिंदी में हम कैसे समझे, तो यहाँ हिंदी में हम देख सकते हैं कि यहाँ वॉज आया है, तो इसका मतलब ये है कि वॉज और वर का यूज़ पास्ट में किया जाता है, तो ये पास्ट का है, इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ वर्ब में आईएनजी ऐड है, तो आईएनजी के ऐड होने से हमें ये पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो यानी कि उस टाइम पर ये कंटिन्यूस हो रहा था। आई वॉज स्पीकिंग। अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाए तो इसमें क्या करना है हमें, जहाँ पर वॉज लिखा है पहले तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे कि मैं बोल रहा हूँ। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वॉज की जगह पे इज एम आर में से कोई एक लगेगा, अगर आई है तो उसके साथ एम आएगा तो आई एम, और यहाँ स्पीकिंग का स्पीकिंग रहेगा क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान आई एन जी से होती है। तो अब सिंपल सी बात है, आई एम स्पीकिंग यानी कि मैं बोल रहा हूँ, यह इसकी इंग्लिश बनेगी। देख रहे हो आपकी इसमें जो कुछ था आई और स्पीकिंग सब सेम था, ओनली वॉज को ही चेंज किया गया है उसके टेंस के अकॉर्डिंग कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर फ्यूचर का होता तो फ्यूचर में भी सेम यहाँ पर क्या होता,
आई सेम रहता, स्पीकिंग सेम रहता, विल बी वॉज की जगह पर लगा दिया जाता है। तो यही है कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कि इसकी वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड किया जाता है। तो कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गए होंगे इजीली। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर समझेंगे कि उसमें कैसे बनाया जाता है और किस तरह से वर्ब को लगाया जाता है। तो चलिए अब हम परफेक्ट टेंस समझेंगे, उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी जो काम होता है वो परफेक्टली होता है। जैसे कि या तो वो कोई काम स्टार्ट हो चुका होगा या फिर वो काम पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। तो अब हम इसका एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात यह है कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड हो रहा था वर्ब में, सेम यहाँ पर भी देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसकी पहचान है, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्रेजेंट की हैज़ हैव है, पास्ट की हैड है, फ्यूचर की विल हैव होगी। ठीक है, अब रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हम समझ लेते एक सेंटेंस के माध्यम से। वह जा चुका है, तो सेंटेंस चुका है यानी कि कोई भी काम जो है वो हो चुका है। तो यहाँ देखिए ही हैज़ गोन, यहाँ जो हैज़ आया है ना, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, परफेक्ट का है। या फिर हम कभी कन्फ्यूज़न हो तो हम सोच सकते हैं कि जो हैज़ है वो किस में आता है, तो यानी कि परफेक्ट में। अगर इस जगह पर हैज़ की जगह पर हैड आता तब भी हम पहचान लेते कि हैड किस में आता है, परफेक्ट में, परफेक्ट के पास्ट में। अगर इस जगह पे विल हैव आता तब भी हम पहचान लेते कि विल हैव किस में आता है, परफेक्ट के फ्यूचर में। तो ये हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को पहचानने में। तो इनको तो आपको रटना ही होगा। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा। अब हम इस टाइप को और समझ लेते हैं। इसमें है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों फॉर्म होंगे, प्रेजेंट में भी बनेगा, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो टेंस है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है और अभी प्रेजेंट में भी क्या होता है, वो चल रहा होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं सुबह से सो रही हूँ या दोपहर से खेल रही हूँ, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। तो इसकी पहचान ये है कि ये तो परफेक्ट होता है। एक तो परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका होता है, और कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब जो मेन जो टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो इसी सेंटेंस के अंदर क्या है, लाई करता है। अब दूसरी बात ये है कि ये तीनों फॉर्म में बनेगा, तो तीनों स्टाइल से ही इसकी क्या है, हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड प्लस सिंस के साथ फॉर। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक बीन ऐड हुआ है और सिंस फॉर ऐड हुआ है और बाकी सारा सेम ही है। तो जो मैंने आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के परफेक्ट में जो बताई थी वो सेम यहाँ पे अप्लाई होंगी। प्रेजेंट के लिए हैज़ है, पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए विल है। अब एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है सुबह से टीवी दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई है और वो आपसे पूछ रहे बताओ वो कहाँ है भाई आपका, तो वो बोलेगा, आपने बोला कि वो सुबह से टीवी देख रहा है। तो यानी कि कब से, सुबह से, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ काम और वो अभी भी चल रहा है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखिए हैज़ के साथ आया हुआ है बीन, यानी कि हैज़ से पता चला ये किसका है, परफेक्ट का। आईएनजी लग रहा है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस का है। और यहाँ सिंस जो लगा है वो मॉर्निंग के लिए। और एक बात और, यहाँ सिंस आता है एक निश्चित टाइम के लिए और फॉर आता है अनिश्चित टाइम के लिए। यानी कि मॉर्निंग से है तो मॉर्निंग हमें पता है, अगर यहाँ आता वो 2 घंटे से तो इसमें फॉर आता है, क्योंकि हमें नहीं पता 2 घंटे कब से स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए अब हम इन सारे टेंस को एक ही नज़र में देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट के सारे टाइप लिखूंगी जितने टाइप के होते हैं। प्रेजेंट के टाइप जो है वो 4 है, अभी हमने 4 पढ़े थे। अब हम इनको हिंदी में समझने के लिए कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है, तो इनके एंड यानी कि लास्ट में आने वाला वर्ड लेटर जो है मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आपको देख सकते हो। ये इन सब चीज़ों को, इन्हीं लेटर्स को देख करके, इन्हीं शब्दों को देख करके हम इन टेंस की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंडेफिनेट में ता है, ते है, ती है, और कंटिन्यूस में रहा है, रहे है, जो चल रहा होता है कंटिन्यूसली। एंड परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है, दी है। परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है, से रही है। यही इनकी हिंदी पहचान है। सेम हम इंग्लिश में इनके सेंटेंस जब बनाएंगे तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ई एस लगेगा और कंटिन्यूस में इज एम आर तो रहेगा, प्लस वर्ब में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है आईएनजी। परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट का क्या है, हैज़ हैव होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर हैज़ हैव, जैसे सेम इसमें परफेक्ट में हैज़ हैव है, ऐसे सेम इसमें होगा, लेकिन इसकी पहचान बीन है तो बीन भी होगा। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस सिंस या फिर फॉर होगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने पूरा स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है, कैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब चलिए हम एक एक करके सभी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हैं तो उनको हमें यूज़ किस किस सब्जेक्ट के साथ कैसे करना है। तो यहाँ थर्ड पर्सन जो दिया है, देखिए ये सब्जेक्ट के साथ थे, तो यहाँ जो थर्ड पर्सन जो होता है, जो कि सिंगुलर होता है, उसके साथ हमें हमेशा इज़ या वॉज या हैज़ या डज का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब बाकी रहे अदर पर्सन्स, उनके साथ हम डिड हैड विल किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सबके साथ यूज़ होने वाले हैं जब भी कभी हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो हम सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उनके साथ साथ उनकी वर्ब का भी याद रखना होगा। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट समझ लेते हैं। इसकी पहचान तो पता ही है, ता है, ते है, ती है, और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। वह जाता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही गोज़। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो ईएस लग जाएगा, गोज़। और मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आप देखते हैं, यू वॉच। अब यहाँ देखिए कि मैं बहुवचन में आता है तो इसीलिए इसमें ऐसे यस का यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्टली इसमें वर्ब यूज हुई है। यहाँ आप देखते हैं, आप भी क्या है, यह प्लूरल फॉर्म में आता है, यानी कि बहुवचन में आता है, इसीलिए इसके साथ भी हम ऐसे यस का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने डायरेक्टली इसमें क्या लगाया है, वर्ब लगाई है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यह एक तो डेफिनेट नहीं, इसीलिए नहीं पता इसमें कि ये काम कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी आपको, अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आपको पता है, रहा है, रहे है, रही है, और इसका स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या इनमें से कोई एक आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो चलिए हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। वह जा रहा है तो इसमें रहा है यानी कि इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, तो ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। तो इसमें आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस की पहचान हो ही गई है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, ली है, लिया है। इसमें स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके माध्यम से समझ लेते हैं। वह जा चुका है, ही हैज़ गोन। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड, यानी कि यहाँ पे निश्चित है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आपने किताब ले ली है तो यू हैव टेकन द बुक, यहाँ पे काम हो चुका है कम्प्लीटली। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख ले रहे हैं, से रहा है, से रहे हैं, यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर इसमें आएगा। तो सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। आज शाम से बादल गरज रहा है। यहाँ देखिए, शाम से, शाम हो गई पास्ट और गरज रहा है यानी कि अभी तक। द क्लाउड हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, यानी कि सिंस आया है, इवनिंग हमें पता है इसीलिए। नल 2 घंटे से चल रहा है। अब यहाँ देखिए, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर। 2 आवर फॉर क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता 2 घंटे कब से है। तो चलिए, जैसे हमने प्रेजेंट के सीखे सेम वैसे ही हम पास्ट के भी टेंस सीख लेते हैं। तो पास्ट के भी हमने 4 पार्ट पढ़े थे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी में इनकी पहचान के लिए यहाँ दिया हुआ है ली, लिया, दिया, रहा था, रहे थे। सबसे परफेक्ट उनकी जो पहचान है वो ये है कि इसमें है नहीं आता, या तो ये आ के मात्रा से फिनिश होगा या फिर था, थे, थी से फिनिश होगा। जैसे कि कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे से रहा था, से रहे थी। ये इनकी पहचान है। ठीक है, बेस्ट आइडिया यही है कि प्रेजेंट में है आता है और पास्ट में था, थी, थे आता है। ठीक है, और आगे मात्रा से कोई भी सेंटेंस फिनिश होगा हिंदी में। अब यहाँ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार। तो यहाँ देखिए, इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस की पहचान आईएनजी ही है। एंड परफेक्ट में वर्ब
जो है पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड होती है, हैड आएगी और साथ में इसमें मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड साथ में सिंस या फिर फॉर लगेगा। यहाँ देखिए जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी स्ट्रक्चर से हम इस टेंस को बनाएंगे। अब यहाँ एक बार हम एट अ ग्लांस में देख लेते हैं, पूरा अच्छे से यहाँ देख लिया है। आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को अच्छे से एक एक वन बाय वन समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बताया था इसकी पहचान है ता, था, लिया, दी और यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। वह जाता था, ही वेंट, आप खेले, यू प्लेड, आपने देखा, यू वॉच्ड। अब पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ लेते हैं। पहचान तो आपको पता ही है, रहा था, रहे थे, रही थी। स्ट्रक्चर भी पता चल गया है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आएगा या में एनजी आएगा। वॉज आएगा हमारे किस पर्सन के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ। तो अगर सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आप देख रहे थे, यू वर वॉचिंग। तो ये है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सारे। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इनकी हिंदी की पहचान है चुका था, ली थी, लिया था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। वह जा चुका था, ही हैड गॉन, मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेड, आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक। यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पे हम इस सेंटेंस को भी समझ चुके हैं। इसमें क्या है कि ये कोई भी काम कम्प्लीटली हो चुका है परफेक्टली। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट में कोई भी काम परफेक्टली क्या है, हो रहा है। तो यहाँ पहचान देख रहे हैं, से रहा था, से रहे थे। ये इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड सिंस या फिर फॉर। सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। आज शाम से बादल गरज रहे थे, द क्लाउड हैड बीन थंडरिंग सिंस द इवनिंग, नल 2 घंटे से चल रहा था, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर। अब आगे हम फ्यूचर टेंस को भी समझ लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए इनकी पहचान और देख लेते हैं। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। इंडेफिनेट में गा गे गी होगा, कंटिन्यूअस में रहा होगा, रहे होंगे, परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, से रही होगी। ये इनकी हिंदी की पहचान होगी। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। इंडेफिनेट में हम विल प्लस हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एंड कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा। अब परफेक्ट में आएगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, याद रखिएगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल हैव साथ में इसमें बीन ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ सिंस एंड फॉर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आगे इसमें सेंटेंस बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। इसकी पहचान गागी गे होगा और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के माध्यम से वह जाएगा, ही विल गो, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, आप देखेंगे, यू विल वॉच। फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लेते हैं। इसका क्या रहेगा पहचान, रहा होगा, रहे होंगे और इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। तो इसको सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग, आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पर। पहचान है चुका होगा, लिया होगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिएगा सेंटेंस के माध्यम से इसको भी हम समझ लेते हैं। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, चुका होगा इट मीन्स गॉन, ठीक है। मैं खेल लिया होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, आपने किताब ले ली होगी, यू विल हैव टेकन द बुक। ये हमारे हो गए सारे फ्यूचर परफेक्ट। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, ठीक है। इसकी पहचान है से रहा होगा, से रहे होंगे एंड इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। शाम से बादल गरज रहे होंगे, द क्लाउड विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट, नल 2 घंटे से चल रहा होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर। यहाँ मैंने ना सेम सेंटेंस ले लिए क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो और आप इजीली इसको समझ भी पाए, ठीक है।
तो चलिएगा अब हम आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपको ये भी बताऊँ इसमें कि पर्सन क्या होते हैं और पर्सन में वर्ब किसके हिसाब से लगाया जाता है, दो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके लिए वीडियो बना दूंगी। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस दिया है, आपको बताएं कि ये कौन सा टेंस है और साथ में इसका आंसर भी मुझे कमेंट कीजिएगा।